जय हिंद जय भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर 6500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप जो है कंप्लीट जानकारी ले पाएंगे। तो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी डिटेल्स को जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। रेलवे की वैकेंसीज आपको मिलेगी और ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप 28/6/2025 यानी कि 28 जून 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 28/7 यानी 28 जुलाई 2025 तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह फीस 30/7/2025 को जमा कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। मॉडिफाई करना चाहते हैं आप एप्लीकेशन में, कुछ गलती हो गई है तो 1/8/2025 से लेकर 10/8/2025 तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट पेड करना होगा, कुछ फीस वगैरह देनी होगी यदि आपको मॉडिफाई करना है। बाकी डेट्स ड्यूरिंग व्हिच एलिजिबल सब्सक्राइब कैंडिडेट, तो ये आपको शो हो जाएगा 21/8/2025 से लेके 15/8/2025 तक। अब यहाँ पर वैकेंसीज जो निकाली गई है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आरआरबीज की जो भी वैकेंसीज हैं ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी यहाँ पे है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। इनिशियल जो पेमेंट है यहाँ पे 29,200 रुपये और यहाँ पर 33 साल मैक्सिमम है और टोटल 183 वैकेंसी यहाँ पे है। दूसरा है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, लेवल 2 की सैलरी 19,900 रुपये। इसमें आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी यानी कि पूरी वैकेंसी इसी में आपको मिलेगी। 29 कैटेगरी की वैकेंसी इसमें है, जबकि ग्रेड 1 में 1 कैटेगरी की वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 6,055 वैकेंसीज है, 30 साल मैक्सिमम है। तो टोटल बात की जाए तो 6,238 वैकेंसी जिनके द्वारा दी गई है। अभी यहाँ पर सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन भी शामिल हैं। All the candidates seeking reservation relaxation benefit application to be SC, SC, OBD, NCL, EWS, PW and एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे दिया। मेडिकल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एज यहाँ पर है जो 18 से 33 साल है, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है। 18 से 30 साल है, जो कि ग्रेड 3 पोस्ट के अंतर्गत वैकेंसी। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो है सीबीटी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद डीबी होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया कि 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर जो सीबीटी 1 है उसमें यदि गलत होता है तो उसके हिसाब से आपका कटेगा। अभी आपको पता होगा फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी भी दी जाती है। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशन SC ST कैंडिडेट जो भी हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसके कुछ प्रोसेस है जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए, यदि आप प्रॉब्लम में है, ट्रिबल कंडीशन में है, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इसको आप ऑफिस टाइम पे 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक वर्किंग डे पर, वर्किंग टाइम पर आप पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अभी एज यहाँ पे क्या रखी गई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 33 साल मैक्सिमम है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 30 साल मैक्सिमम है। दूसरा है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को। तीसरी बात है यहाँ पे कि एक्सेसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। तो आपका अटेस्टेशन होने के बाद जो कसम पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी आपने 6 महीने तक सर्विस की है तो आपको यहाँ पर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा रिजर्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्शन एलिजिबल के लिए 3 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लेंथ सर्विस। ओबीसी एनसीएल को 6 साल की छूट है। ओबीसी SC ST कैटेगरी को 8 साल की छूट है। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है और उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ग्रेड 1 के लिए और 30 होनी चाहिए ग्रेड 3 के लिए। उसके अलावा कुछ यहाँ पर छूट दी जाती है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ओबीसी को 6 साल तक भी छूट है और SC ST को 8 साल तक भी छूट दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर मात्र 250 रुपये आपको ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने हैं और ये भी आपको बाद में वापस मिल जाएंगे। टोटल फीस 250 शैल बी रिफंडेबल डली डिटेक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन दी एप्लीकेटिव CBT। तो जो भी कुछ चार्जेस यहाँ पर 2-4-20-25 रुपये उसको कट करने के बाद आपको वापस मिल जाएंगे ये, जैसे आप यहाँ पर CBT 1 को अटेंड करते हैं।
अभी पेपर जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जनरल अवेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। दूसरा होगा मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी होगा आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी ऑफ फेज 2 लेवल टेक्नीशियन ये इनके द्वारा बताया गया है जो कि ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए है। और दूसरा जो ग्रेड 2 यहाँ पर टेक्नीशियन है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन के 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो ये है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी वैकेंसी जो दी गई है इनके द्वारा और क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान देते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 5 लेवल पे लेवल 5 का है। SNT सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो ये वैकेंसीज है ये है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब यदि आपने किया है तो आप इन वैकेंसीज के अप्लाई करते हैं। उसके अलावा यदि आपने ये नहीं किया है तो बहुत लोगों के पास डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम्स, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अदर बेसिक। तो यदि बेसिकली यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, PSC इन कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, तो आप इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास सिग्नल हो, EME हो या इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के हो जिनके पास इस तरह का डिप्लोमा होता है। अभी अन्य वैकेंसीज टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है। 3rd ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग, इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए। और किस में होना चाहिए ITI? इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, मैथोलॉजिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मैकेनिक और मैट्रिकुलेशन SSC प्लस कोर्स कंप्लीटेड 8 अप्रेंटिसशिप। यदि ये भी आपका अप्रेंटिसशिप भी है तो आप इन वैकेंसीज का भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप अलग अन्य पोस्ट देख रहे होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 2 3rd की है, ब्लैक स्मिथ की है, इसके लिए मैट्रिक पास, SSLC प्लस ITI फ्रॉम यानी 10th पास या फिर ITI या फिर 12th पास या ITI। तो ज़्यादातर मैट्रिक पास के यहाँ पे है, 12th पास भी आपको मिलेगा कहीं पर जिसमें ITI मांगा गया है। तो ज़्यादातर आपको ये सब मिलेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की, इसके लिए भी मैट्रिक या फिर ITI। किससे संबंधित है ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग, उसके अलावा यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है ग्रेड 3rd की, मैट्रिक, ITI। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैकेंसीज को दे सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर जो वैकेंसीज है एक्सेसमेंट की वो भी यहाँ पर बताई गई है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की वैकेंसी यहाँ पे है, एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी आपको मिलेगी वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत, वेस्टर्न रेलवे में। टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की इसी तरह से 16 वैकेंसी यहाँ पे है जो कि टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की है, और 17 वैकेंसी टोटल इनके द्वारा अहमदाबाद जोन के अंतर्गत RRB अहमदाबाद की दी गई है। अजमेर जोन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि 13 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि ग्रेड 3rd के अंतर्गत है। उसी तरह से यदि आप ये है अजमेर जोन के अंतर्गत। नेक्स्ट जोन जो यहाँ पे दिया गया है बेंगलुरु जोन के अंतर्गत, तो इसमें दी गई है आपके टोटल 12 वैकेंसी जो कि आपको मिलेगी ग्रेड 3rd के अंतर्गत। यहाँ पर आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। एक्सीडेंट कॉलम यहाँ पे दिया गया था, टोटल यहाँ पर 12 वैकेंसीज है जो कि बेंगलुरु रीजन के अंतर्गत है। अभी इसी तरह से यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग टाइप की आपको वैकेंसीज मिलेगी। यहाँ पर 12 के बाद 4 वैकेंसी दी गई है जो कि भोपाल जोन के अंतर्गत दी गई है। उसी तरह से यहाँ पर बिलासपुर की वैकेंसीज है, भुवनेश्वर की है, अलग अलग टाइप की यहाँ पर दी गई है। चेन्नई के अंतर्गत कितनी वैकेंसी जो भी ये देख सकते हैं। ये वैकेंसी जो 139 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की चेन्नई में, किसकी है ये? ज़्यादातर 137 वैकेंसीज ये है ग्रेड 3rd की। तो काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी आपको इस तरह से। एक्स सर्विसमैन की 16 वैकेंसीज गुवाहाटी में दी गई है। टोटल 32 वैकेंसीज दी गई है जम्मू एंड श्रीनगर के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए। एक्स सर्विसमैन का कॉलम यहाँ पे देख पा होंगे, इसमें भी 148 वैकेंसीज RRB कोलकाता के अंतर्गत है।
तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। असेसमेंट का कॉलम यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पर्सन सर्विंग इन आर्मड फोर्सेज में है, रिटायर हो रहे हैं बहुत से में 1 साल के अंतर्गत, तो असेसमेंट के कोटे के तहत वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके 1 साल बाद, 1 year फ्रॉम द closing date of submission of application against the CN, he may be considered till the date of document verification which is be shortlisted, however they should possess the। तो यहाँ पर वो जो सर्विंग सोल्जर्स हैं 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं, यानी कि 28/7/2026 तक जो रिटायर आ रहे हैं वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। असेसमेंट कोटे के तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर इससे संबंधित फॉर्म आपको मिल जाता है, जो भी यहाँ पर एनओसी के थ्रू अप्लाई करना चाहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को जरूर फॉलो करें। अभी तक इतना ही। जय हिंद। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं।